और आज सारी वर्शिप टीम, जितने पासबान यहाँ पर आए हैं, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका मुहैया कराया, क्योंकि आदमी नहीं, ये परमेश्वर कराने वाला है। जिस दिन से उसने इस दुनिया की नींव रखी थी, उस दिन शायद आपका और मेरा मिलना उसने तय कर लिया था, क्योंकि आप यहाँ किसी एक्सीडेंट के चलते नहीं आए हैं, किसी ग्रहों के चलते नहीं आए हैं, किसी ने धक्का दे के आपको नहीं भेजा है। आपको एक खास मकसद के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। वो मकसद है कि उसका राज्य आए और उसके राज्य को हम देखें, उसके राज्य का हिस्सा बने। मेरा राज्य आएगा, चला जाएगा, आपका राज्य आएगा, चला जाएगा, मगर एक ऐसा राज्य है जो ना कभी टलेगा, जो ना कभी टला है। वो राज्य है परमेश्वर का राज्य, वो खुदा का राज्य है, जहाँ कोई बीमार नहीं होता, जहाँ कोई रोता नहीं है, जहाँ कोई दुष्ट आत्मा के काम नहीं होते। वो परमेश्वर का राज्य है। उस राज्य की मुनादी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज वो राज्य आप अपने दिलों में लेकर जाएंगे। एक गीत मेरे दिल में है, मैं चाहता हूँ कि वो गाएं। मेरे को इतना अच्छा गाना तो नहीं आता, मैं खाली बाथरूम में गाता हूँ, ठीक है। और जब ज़्यादा ठंड लग रही हो तब तो और ज़्यादा गीत निकल आते हैं। तो अपने पड़ोसी ने कहो, यहोवा मेरे तेरे, और गाइए, जोर से गाइए, हाथ उठाते हुए, ओ यारा से के तो रोबोशे तेरा नसीब, यहोवा, यहोवा, उस यहोवा के जैसा और कोई नहीं है। ओ रोबोशे के अंदर अनासी, यहोवा मेरे, ये रसे, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़े जरा सा और कहें कि परमेश्वर ने आज का दिन मेरे लिए बनाया है। अगर सारी दुनिया में कोई नहीं भी होता तो वो आज का दिन उसने मेरे लिए बनाया है, क्योंकि आज बंधन टूटने को है। आमीन, हालेलुया। तो जे आप अपनी तलवारें लेकर आए हैं, दो धारी तलवारें, तो कढ़ लो, क्योंकि ज़माना ख़राब हो चुका है। बिना तलवारों के घर से बाहर ना निकला करो, ठीक है जी। देखो है आपके पास, हाँ, हालेलुया। तो इसको दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 पर हम ले चलेंगे और उसके 4 से मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद उस पर एक उंगली रख लेना और फिर हम प्रेरितों के काम 8 पे चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 और उसका 4। जो अगर आपने निकाल लिया है, एक बार आमीन बोल सकते हैं। अगर नहीं निकला है तो बोलूंगा आ रहा है, बोलो आ रहा है। कुरिन्थियों नया नियम में आता है, नया नियम पुराने नियम के बाद आता है। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं आप सभी के लिए। कलाम यूं कहता है कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले नहीं मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे, आगे की लिखा है, तुम उसे सह लेते हो। सह लेते हो, क्या कर लेते हो? क्या कर लेते हो? तुम उसे
जब प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कलीसिया से बात कहता है, वो यूं कहता है कि तुम इजेबेल की शिक्षाओं को सह लेते हो। हाँ, बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा आपका पता नहीं कि मेरी तो कई बार बर्दाश्त की हदें टूट जाती हैं, क्योंकि मेरा जन्म किसी क्रिश्चियन परिवार में नहीं हुआ था। मेरा जन्म एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था, और जहां मैंने बीड़ा उठाया था कि जितने अंग्रेज की औलादें मिलेंगी, टॉम, सैमी और जितने लोग ये क्रिसमस का दिन मनाते हैं, उसमें छित्तर फेरूंगा। और जदों कदों भी मैनू मौका मिलया, मैंने खूब सेवा करी है इनकी। सबसे बुरे और गंदे जोक मैं यीशु मसीह मारदा हाँ कि वो मरया हुआ है, वो क्यों मेरे को, वो क्या कर सकता है मेरे लिए। मगर जब मेरे पे मुसीबत आ पड़ी, तब वो क्रूस पे लटका हुआ आदमी ही मेरे काम आया। वो 33 करोड़ जिनके आगे मैं घुटने टेकता रहा, जिनको मंगलवार, सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तेल पाके उनको मनाने की कोशिश करता रहा, मेरा मनाना बेकार हुआ। मगर वो एक लटका हुआ मरा हुआ आदमी, जो मुझे बाद में मालूम चला जी गया, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। इसीलिए जब कोई परमेश्वर की देह के साथ छेड़छाड़ करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर कोई आपकी घरवाली के साथ छेड़छाड़ करे, आपके बच्चों के साथ छेड़छाड़ करे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हम हो सकते हैं अलग चर्चेस में जाते हैं, अलग जगहों के ऊपर बैठे हैं, मगर हैं तो एक देह का हिस्सा। और जब हम एक देह का हिस्सा हैं, तो हम एक दूसरे से ना चाहते हुए भी जुड़े हुए हैं। अगर आपके पैर की चिच्ची उंगली को चोट लगी, तो पूरा आंसू कहां से निकलते हैं? आपकी आंखों से। आपकी चीखें आपके मुंह से निकल आती हैं, आपका दिल धड़कने लगता है। उसी प्रकार से कलीसिया चाहे कहीं पे भी हो, जब कलीसिया के साथ कुछ गलत होता है, ये हम सभी के साथ है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कहते हैं, जो सुसमाचार तुम्हें नहीं मिला, जो आत्मा तुम्हें नहीं मिली, जिस यीशु का प्रचार मैंने नहीं किया, तुम उसे सह लेते हो, सह लेते हो। आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक कहानी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कितने आदमियों ने सुना है ले हैंड्स? बावा जनता है, ले हैंड सुनिया है भाई। अच्छा ये बताओ, कितनों ने पैसे दिए हैं इसके लिए? नहीं दिए? अरे जितनों ने दिए बता दो मेरे को। नहीं सर, नहीं गए, नहीं पैसे भी नहीं दिए, बच गए। बोलो, जाने नहीं देते हैं, बोलो बच गए। चलो बच गए। मैं तानू ले हैंड दी कहानी सुनांदा आज, ठीक है जी। प्रेरितों के काम उसका 8 उसके 9 से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। मैं विश्वास करता हूं अगर आपकी ये समझ में आ रहा है तो आप इसको दिल में रखना कि परमेश्वर इस बात को आपके दिलों के अंदर भर दे। कलाम यूं कहता है कि इससे पहले उस नगर में शमौन नाम का एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों तक से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित करके रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। मैं चाहता हूं इस आयत को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे।
तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। सब कहो जादूगर बच गया। अरे अपने पड़ोसी से कहो जादूगर बच गया। और तब तक प्रचार करो जब तक चुड़ैलें और जादूगर बपतिस्मा ना ले लें। प्रचार तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हर चुड़ैल अपने जादू का काम छोड़कर कलीसिया में घुटने ना टेक दे। प्रचार तब तक चलता रहना चाहिए जब तक हर जादूगर अपने जादू का काम छोड़कर मान ना ले कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समरिया में परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उसके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु का नाम का बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अब आता है खेल। बोलो खेल चालू हुआ। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के क्या रखने से, यानी कि ले हैंड्स, पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसके पास क्या लेकर आया? कितने बार के ना आई शावा। जिन्हें पास्टर हैं आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। तब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा तो उनके पास रुपए लेकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान कैसे मोल लेने का विचार किया है? कैसे कैसे कैसे? पैसा अच्छी चीज है, मगर पैसे से आप परमेश्वर खरीद नहीं सकते। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर कि संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शिमोन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही हैं उनमें से कोई मुझ पर ना पड़े। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आप हमसे बातें करें। खुदावन, जो मेरे दिल में पवित्र आत्मा ने डाला है पिता, मैं कलीसिया को वैसे का वैसा उसे समझा सकूं, कलीसिया उसे समझे और बरकत पाए। आमीन। हमने समझना है जो चर्च है उसकी नींव परमेश्वर के प्रेम के ऊपर रखी हुई है। कलाम यूं कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पे एतबार रखे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने चर्च के साथ की वो था प्रेम। पहला यूहन्ना के अंदर यूं लिखा है कि हमने परमेश्वर को तो नहीं देखा, मगर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है और इसीलिए आपस में प्रेम रखो। तो जो कलीसिया का पहला काम है वो प्रेम है। क्यों एक पासबान आप तक अपना सुसमाचार लेकर आता है, प्रभु यीशु का सुसमाचार लेकर आता है? आपको मालूम है मैं पासबानों के खिलाफ नहीं हूं। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो कोई था जिसने सुसमाचार लिया और वो मुझ तक पहुंचा। कोई था जिसने मेरे लिए आंसू बहाए, कोई था जिसने मेरे लिए रोजा उपवास रखा, कोई था जिसने मेरे हाथों को पकड़ा और जब मुझे चलना नहीं आता था उसने मुझे चलना सिखाया। मैं उनका मुरीद हूं, मैं उनका कर्जदार हूं और अनंत जीवन तक शायद ये कर्जा चुकाना मुश्किल है।
किसी के आने से, किसी के खड़े होने की वजह से हम में से बहुत सारे, इनफैक्ट जो भी प्रभु यीशु पे विश्वास रखते हैं, यहां तक पहुंचे। मगर हमें यह समझना है कि वो जो खड़ा होना है, विश्वास के ऊपर खड़ा होना है, वो ऐसे नहीं हुए हैं। हम पासबान, हमारे सूटों के ऊपर मत जाओ, हमारी गाड़ियों के ऊपर मत जाओ। जब हम ये सूट उतारेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे सीने कैसे छन्नी हुए पड़े, आपको मालूम चलेगा कि हालात कैसे हैं। हमारी हंसी के ऊपर मत जाओ, उस दर्द के ऊपर जाओ जो पीछे चलता है। जब आप किसी को बर्बाद होता हुआ देखते हैं और आपके दिल में वो जो एक आपको एक अशांति होती है, जबकि आप उन्हें जानते नहीं, उन्हें पहचानते नहीं, मगर वो अशांति जो आपके दिल में है कि लोग बर्बाद हुए जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और वो दर्द के साथ परमेश्वर के सामने बैठना और उनके लिए विनती प्रार्थना करना, ये एक पासबान का काम है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया। जब वो सलीब पर चढ़ाया जा रहा था और उसकी दुर्दशा थी, वो हमारे लिए विनती कर रहा था। वो यूं कह रहा था कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमारा महायाजक है, प्रभु यीशु हमारा महायाजक है जो हमारे और आपके लिए विनती प्रार्थना करता है। हो सकता है कई बार हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोचों की वजह से, हमारे देखने की वजह से, हमारे बोलने की वजह से, हमारे कपड़े पहनने की वजह से, हमारे चाल चलन से हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। मगर परमेश्वर हमारे इन बचकानी बातों के लिए विनती करता है। और कलीसिया इस प्रेम की वजह से ही टिकी हुई है। कलीसिया का जो नींव है वो प्रेम के ऊपर टिका हुआ है। और जब कभी भी हम इस नींव को, ये जो प्रेम का नींव है, आप किसी भी घर के अंदर से नींव हटा दीजिए, क्या वो घर खड़ा रहेगा? जिस हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम ना हो, वो साथ में रहने लग जाएं, क्या वो परिवार चल पाएगा? जब कलीसिया के अंदर से ये प्रेम हट जाता है तो वो कलीसिया नहीं, धर्म बन जाता है। मैंने जब प्रभु यीशु को देखा, मैं, आपको मालूम नहीं मेरे को, मैं लाखों मंदिर गया, मैं मज़ारों पर चादर चढ़ाकर आया, मैंने लाखों जगह पर सेवा की, मैं नंगे पैर पहाड़ों पर चढ़ गया, मैं मुंह में लौंग रख के 3-4 दिन ऐसे ही बैठा रहता था, और जो मंत्र जाप करने को दिया जाता था मैं वो करता रहता था। मगर मेरी मुसीबत में से मेरे को निकालने कोई नहीं आया, क्योंकि मैं एक खोखले सिस्टम के पीछे पड़ा हुआ था। और वो खोखला सिस्टम था कि कोई तुम्हारी बात सुनेगा, और वो सुनेगा कैसे? कि 7 साल तक तुम्हें वहां तपस्या करनी पड़ेगी। परमेश्वर ऐसे ही किसी से थोड़ी ना बात करता है। इतना आसान नहीं है परमेश्वर की आवाज सुनना। तुम्हें जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, हठ योग करना पड़ेगा। नहीं तो मशानों में जाओ, मुंडियों के ऊपर बैठो और अपना ही मलमूत्र पियो, तब जाके कोई तुमसे बात करेगा। मैं कहा ये तो हो नहीं पाएगा सर, कोई और तरीका बताओ। मेरी मम्मी की एक दोस्त थी, उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी का नाम मीता है, कि मीता तेरे हालात तो बड़े ख़राब हैं, तू सब जगह चली गई है, तो क्यों नहीं इस पास्टर के पास जाती? मेरी मम्मी बोली पास्टर क्या होता है? हमने सुना ही नहीं था। ओ होता है कुछ, तू चली जा। तो मेरी माता एक दिन मेरे को भी ज़बरदस्ती लेकर चली गई। मैं जब चर्च में बैठा हुआ था और सब आपस में अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, मुझे लग रहा है ये सारे मलयाली एक साथ हो गए हैं और ये बातें कर रहे हैं, और शायद मेरी पैंट फटी हुई है वो बता रहे हैं एक दूसरे को। मेरे को इतनी भूख लगी थी तो वो बोलते हैं हालेलुया, मेरे को सुनाई दिया हलवा लिया। कहते हैं ये, और मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने कहा हलवा लिया, मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं बाहर से आया हूं। तो ये मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। मगर इसी सारी कश्मकश के बीच में मैं बैठा हुआ, आंखें बंद करके, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं कब इनका नाटक खत्म हो और मैं कब यहां से भागूं।
एक खुशबू ने मुझे घेर लिया। जब ये हालेलुया बोले वो एक खुशबू मुझे आजू बाजू घूमे, मैं कहूं ये क्या चीज है। उस रात को मुझे दर्शनों के बारे में, हमें बाइबल कहां पता थी, हम तो गए थे भाई कोई हमारे ऊपर जो मुसीबत चल रही उतार लो। हम घर में जाते हैं, जो 15 साल में कोई ज्योतिष नहीं बता पाया, कोई बड़ा बड़ा आदमी नहीं बता पाया, मैं और मेरी मम्मी एक ही सपना देखते हैं। उस सपने में क्या था, एक यज्ञ चल रहा था और हमारे 2 रिश्तेदार उस यज्ञ में बैठे हुए थे और वो हमारी बैंड बजा रहे थे। मैं सवेरे उठा और ऐसे ही जनरली ऐसी बातें हम करते नहीं हैं, तो मेरी मम्मी बोलती तू कुछ सपना देखा? मैंने कहा आपको कैसे पता? कहता मैंने भी एक सपना देखा। मैंने कहा अच्छा। मम्मी ने बोला ऐसे ऐसे मैंने 2 लोगों को देखा। मैंने कहा अच्छा मैंने भी देखा। ये बातें हो गई। कई सालों के बाद मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझसे बातें करना चाह रहा था। मेरे जैसे आदमी से जो उसको गालियां दे रहा है, जो उसके लोगों को पीट रहा है, जो नशे में है, व्यभिचार में है, गलत काम करता है, उस आदमी से परमेश्वर बातें कर रहा है। ये कौन सा परमेश्वर है? मैं इसको जानना चाहता हूं। ये है हमारा रिलेशनशिप, मेरा पहला फर्स्ट हैंड रिलेशनशिप। फर्स्ट हैंड। आजकल एक नया प्रचार चला हुआ है, पापा जी के पास आओ, पापा जी तुम्हें दादाजी के पास ले जाएंगे, दादाजी परदादा जी के पास ले जाएंगे। तो पापा जी, फूफा जी, बुई, ताई, चाची बहुत घूम रहे हैं यहाँ जलंधर में। मम्मी भी हैं, वो अपनी मम्मियों ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸਾਈਡ 'ਚ और उदा मम्मी करी जाए। जो मेरा परमेश्वर है फर्स्ट हैंड परमेश्वर है। सुनिएगा, मैं लेडीज से पूछना चाहता हूं, अगर आपने अपने हस्बैंड से बात करनी है तो अपने पड़ोसी को जाके बोलोगे मेरे हस्बैंड से बात करनी है मैंने, है ना? इजाजत मांगोगे? फॉरगेट अबाउट हस्बैंड, आपने अपने पापा से बात करनी है, अपने पिताजी से बात करनी है। अगर आपके पिता अभी भी हैं और आप उनके साथ बात करते हैं तो क्या आप बोलोगे प्लीज मेरी बात मेरे बाप से करवाओ, ये लो 5000? नबियों के पास जाना और है और परमेश्वर को फर्स्ट हैंड जानना और है। मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर आपके लिए आया, वो आपके फूफा के लिए नहीं आया, मम्मी के लिए नहीं आया, पापा के लिए नहीं आया, वो आपके लिए आया। वो आपके लिए मारा गया, वो आपके लिए गाड़ा गया, वो आपके लिए तीसरे दिन जी उठा है। तो आप किसी और के लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कोई और आके बताएगा जब वो तुझसे बातें करना चाहता है? यह है गलत प्रचार को सह लेना। जब आप मत्ती 28 को पढ़ते हैं, वो प्रभु यीशु के आखिरी शब्द हैं और वहां पर वो प्रभु यीशु स्वर्ग के लिए जा रहे हैं और वो यूं कहते हैं अपने चेलों से जाओ और जाके जाति जातियों को अपना चेला बनाओ, मेरा चेला बनाओ। मगर अभी आजकल क्या हो गया है? सन ऑफ पापा फज्जुमल, सन ऑफ पापा चिंगारी लाल, सन ऑफ फला फला, सन ऑफ फला। कोई नहीं लिखता सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, है? पापा फर्जीमल मरे ही ताड़े लिए या यस्सु मरा ही? कोड़े किसने खाए? लहू किसने बहाया? उद्धार किससे आया? फिर तू ही पापा दे पीछे मगर 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 चली जाऊं दे। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी प्रभु के दास का अनादर करो। जो परमेश्वर के अभिषिक्त को छेड़ता है वो परमेश्वर को छेड़ता है। मगर जो अभिषिक्त है ही नहीं उन्हों दा की करिए? जो अभिषिक्त है ही नहीं उनका क्या करें? क्योंकि अगर मेरे जैसा बंदा चर्च की कुव्वत को समझ सकता है तो मैं ये विश्वास करता हूं जिसने माड़ी मोटी भी बाइबल पढ़ी होगी
पांवें 4 आयतें उसके दिल में होंगी, उसको मालूम होगा कि परमेश्वर कौन है। वो जलती हुई आग है, उसके साथ खेलना नहीं। दूसरी बात जो इस बात में हम देखते, इस पूरी शिमोन की कहानी के अंदर हम देखते हैं कि उसने पूरे इलाके को, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, उसने पूरे इलाके को, आप ध्यान से पढ़ना, चकित करके रखा हुआ था। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेरिटोरियल स्पिरिट्स। वो पूरे इलाके के अंदर काम करने लगती हैं, पूरा इलाका उनके नीचे हो जाता है। जब आप प्रेरितों के काम 16 पढ़ेंगे तो वहां पर भी पौलुस और सिलास एक टेरिटोरियल स्पिरिट के साथ डील कर रहे थे। आप देखते हैं मत्ती 5 पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के पास जाता है, वहां पर एक आदमी आ जाता है और उसके अंदर 5000 बदरूहें हैं, और वो प्रभु यीशु से कहता है मुझे इस देश से ना निकाल, है तो तू एक बंदे के अंदर, मगर बात देश की कर रहा है। आप कलाम को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, घर जाके पढ़ लेना, आज समय नहीं है। जब उस 5 यीशु मसीह पूछता है तू है कौन, वो कहता है मैं एक सेना हूं, एक सेना हूं। टेक्निकली अंग्रेजी का जो शब्द है वहां पर यूज किया गया है लीजन, यूनानी शब्द है लीजन, जिसका मतलब 5000 सेना। शैतान आपस में नहीं लड़ता, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, शैतान का राज्य कभी आपस में नहीं लड़ेगा, मगर हमारी 4 बहनों को एक साथ छोड़ दो। बिग बॉस के 4 सीजन ऐसे नहीं निकल आए, 2 पास्टरों को छोड़ दो एक कमरे में। वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हमने स्टार्ट करा दी ना। शैतान जुड़ा हुआ है, वो बस ऊपर से बोलते हैं ऐसी ऐसी बातें, अंदर से सारा धंधा एक ही है। मेरी गल समझना, आप इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने सबसे पहली बात खुद से कहो, वो सेकंड हैंड नहीं है। मेरा उसका पहला रिश्ता है, मैं उसका बेटा हूं। जब ये बात आपकी समझ में आ गई ना, फालतू फजूल की बातें सुनने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात जो आपने समझनी है, दूसरी बात आपने समझनी है कि ये जो चीजें होती है ना, पूरे इलाके के ऊपर काम करती हैं। पूरा इलाका का इलाका, पूरा परिवार का परिवार, सब कोई एक साथ इसके साथ है। मैं कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूं। जब आप मरकुस 5 को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर से 5000 दुष्ट आत्माएं निकाली। दुष्ट आत्माएं किसके अंदर गईं? सुअर कहां गए? अब आपको क्या लगता है, वहां चर्च स्टार्ट होना चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए? अरे यीशु मसीह की ब्रांच गदेसरीन की जगह पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इतना बड़ा चमत्कार हुआ, एक आदमी छूट गया जिसको बेड़ियों से बांध के नहीं रखा जा सकता था, वहां पे चर्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मगर आप कलाम को पढ़ते, वहां पर क्या होता है? जाओ, चलो, हमसे नहीं देखा जा रहा ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो, आदमी छूट रहा है, ये हमसे नहीं देखा जा रहा। जब तक वो बंधा हुआ था तब तक ठीक था। समझ रहे हैं? सच्ची बात बोलनी करनी बड़ी मुश्किल है। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई परमेश्वर तक नहीं जा सकता। तो जब तक हम सच को सुनेंगे नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक बात है नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है सच को सहना, सच को। अगर मैं आपको यूं कहूं कि ये कमियां सुधारनी है, सबसे पहले बोलोगे यार मैं क्यों सुनूं इसकी। अभी पास्टर जी कह रहे थे मोबाइल साइड में रखो, मेरे दिमाग में भी सवाल आया कहीं मैंने भी मोबाइल साइड में तो नहीं रखना। मैंने भी अपनी घड़ी देखी, मैं कितना टाइम मोबाइल देखता हूं। मैं भी बोल सकता हूं यार नहीं, मेरे को क्या सुधरना है, मेरे को क्यों सुधरने की जरूरत है? हर कोई जो यहां पर बैठा है, हमको हर रोज सुधरने की जरूरत है। हर रोज हमें सुधरना है। जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है तब तक आपको सुधरना है।
सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार बात हुई है, बड़ी बड़ी कमाल की बात हो रही है कि वहाँ पर यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकाल रहा है और यहाँ पर लोग बोल रहे हैं आप निकलो, आप निकलो। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर होती है, जब हम शिमोन की कहानी को पढ़ते हैं, शिमोन क्या देखता है कि वहाँ पर चमत्कार होने लग गए। फिलिप जो एक परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला है, इवेंजलिस्ट फिलिप, जिसके बारे में कई सारे लोग बोलते हैं ये ओरिजिनल प्रेरित नहीं है, ये 120 में से एक हो सकता है या 120, मतलब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि फिलिप समरिया में आता है। यहूदी और सामरियों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। यहूदी कभी समरिया के बीच में से होकर भी नहीं जाते। अगर उनको यरीहो जाना हो तो वो घूम कर जाते हैं, यहूदिया से होकर निकलते हैं। मगर यीशु पहला था जो सामरी स्त्री से मिला और उसको उसकी कमियां बताई। सामरी स्त्री ने उसको एक्सेप्ट किया, जीवन बदला। दूसरी बात, यही फिलिप जो एक इब्रानी व्यक्ति है, सामरिया के अंदर जाता है और सुसमाचार का प्रचार करता है। और वहां पर ऑलरेडी एक पापा जी बैठा हुआ है और ये पापा जी क्या करता है, ऑलरेडी उसको लोगों को दिखाता है कि मैं कितना बड़ा हूं। आप बाइबल को पढ़ेंगे तो सब लोग उसको इंपॉर्टेंट समझते थे। क्यों? आगे 4 आदमी भेजने, मैंने आगे 4 आदमी, 2 बॉडीगार्ड, पीछे 2 बॉडीगार्ड, तभी मैं इंपॉर्टेंट होऊंगा। मैं आज आया, पास्टर जी बोलते वो सफेद कपड़े वाले, जोक चल रहा था, वो सफेद कपड़े वाले नहीं आए, पहले ही हालेलुया चीखते हैं जो। मैंने कहा ऐसा हमें पता नहीं था। मैं राहुल माड़ी मोटी सफेद शर्ट पाई है, नहीं तो मैं भी पाके आ जाना, हालेलुया चीखना ही। कहते यहां तो ऐसे ही होता है, हालेलुया चीखते हुए घुसते हैं। मेरे कहा ये पता नहीं था, लेटेस्ट है, अब की बार से ये करेंगे, हालेलुया चीखते हुए घुसेंगे जहां भी घुसना है, चाहे पांव में मैयत क्यों ना हो। मैं सफेद कपड़े वालों से दुश्मनी नहीं है, मेरे को जो कभी पता चला। तो हम अपने आप के आगे, पता है अब्सलोम नाम का एक बंदा हुआ करता था जो दाऊद का बेटा था। उसने क्या किया, अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए रथ जुतवा लिए। कहता मैं राजा बनने वाला हूं। जब तक दाऊद ने उसको कहा नहीं था राजा बनने के लिए, फौज इकट्ठी कर ली, बॉडीगार्ड इकट्ठे कर लिए, कहता आगे पीछे चलो। अब लोकी क्या करने लग गए, इसको बड़ा महान समझने लग गए। मेरी महानता क्या है, मैं कैसे महान बनूंगा जब 4 आदमी मेरे सामने सर झुकाएंगे। भीड़ वहीं पर है जो दूसरा आदमी अपने आप को महान कर ले तो। मगर जब आप प्रभु यीशु को देखते हो, बाइबल बोलता फिलिपियों 4:19 में कि परमेश्वर ने अपने आप को इतना क्या किया, दीन किया कि वो मनुष्य के स्वरूप में हो गया और उसने दास का रूप लिया और यहां तक ईमानदार रहा कि उसने मौत भी सह ली। अगर आपने हलीमी सीखनी है तो आप यीशु मसीह से सीखिए। यह कौन सा प्रचार है कि मेरे आगे पीछे 10-20 आदमी घूमे। मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है, हम भी 2-4 आदमी लेकर आए हैं, अपने अपने कामों के लिए लेकर आए हैं, मगर इससे साबित कुछ नहीं होता। मगर लोग जिनको बाइबल का नहीं पता है वो समझते इतनी भीड़, इतनी भीड़ वहां क्यों जाती है, इतनी भीड़ माइकल जैक्सन के शो में क्यों जाती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, 1.25 लाख लोग वहां पर क्या कर रहे थे, वहां कोई उद्धार का काम हो रहा था? नहीं हो रहा था ना। तो इतनी भीड़ वहां पर भी है, मगर क्या वहां पर उद्धार है? वहां पर है शिमोन की बातें। शिमोन क्या करता है, वो शिमोन अपने आप को बड़ा दिखाता है, तुम कुछ भी नहीं हो, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। मैंने सुना कि किसी प्रभु के दास के ऊपर, नहीं सो कॉल्ड प्रभु का दास, सो कॉल्ड है ना, उसके ऊपर फूल मारे जा रहे थे। अच्छी बात है, परमेश्वर का दास आया है, आपने फूलों से स्वागत करना है। फिर लोकी कहने लग गए इसमें अनॉइंटिंग है क्योंकि इसने परमेश्वर के दास के शरीर को छुआ है, आप उठाओ ये फूल और अपने घर ले जाओ। हाँ, फिर मिट्टी चक्कन लग गए, मिट्टी खिलाने भी लग गए हैं। एक लड़की, आज हम उसको लेकर नहीं आए, वो गई थी बड़े चर्च में, तो बड़े चर्च में दुष्ट आत्मा निकली नहीं, कहता मिट्टी खाओ। मैंने कहा बेटी तेरे स्टोन आ जाना है, बाइबल खा, जिंदगी की रोटी यही है।
आजाद है, फ्री है। गवाही तो ही जाके हाडे चैनल च वेख सकते हो। हिंदू परिवार से वो लड़की आई है, परमेश्वर की दया में बहुत अच्छी चल रही है। कुछ नहीं हुआ तो मिट्टी खिला दो। तो शिमोन क्या करता है, अपने आप को इतना बड़ा दिखाता है, क्योंकि जैसे ही सामने वाला आदमी आपको बड़ा दिखाता है, जो थोड़ा सा कमजोर आदमी होता है ना, बैकफुट पे हो जाता है। आधे से ज्यादा पासबान वही गाने गाते हैं, आप सब अग्री करेंगे, वही तरीका है, वही फायर चीख रहे हैं, फायर फायर फायर। एक फायर स्वर्ग से आती है, एक फायर जमीन से भी आती है, जिसको नरक की आंख बोलते हैं। तू कौन सी फायर बुला रहा है? एलिया ने आवाज दी, ऊपर से आग उतरी। एक पापा बिशूरी हैं जो इन सब के मेजर हैं, वो आग देते हैं, नीचे से आग लगने लगती है, जो नरक की आग है। ये सब एक दूसरे की कॉपी हैं। ये एक फॉल्स गॉस्पल है, एक झूठा गॉस्पल है। आप झूठ पे यकीन करोगे, आप उद्धार कभी नहीं पाएंगे। शिमोन अपने आप को बड़ा दिखाता है, उसने 4-5 आदमी रखे होंगे तुरही बंधवाने के लिए, अबसलोम की तरह। मगर शिमोन ने जब फिलिप को प्रचार करते हुए देखा, उसके दिमाग में आया कि यार ये सही है, ये तो पावर है, इसको शीला भी नहीं करनी पड़ती, इसको दिया बाती भी नहीं जलानी पड़ती, इसको गले में कुछ लटकाना भी नहीं पड़ता है, इसको कोई गंडा भी नहीं बांधना है, इसको कोई तावीज़ भी नहीं पहननी है, कोई अपने आप को ठंडे पानी से नहलाना भी नहीं है, सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनने हैं। जिद्दादा है, उद्दा प्रचार करता है, काम बन जाता है कि तो पावर यही है। हाँ, बकरा, मुर्गा, कुत्ता, बैल, सस्ता जुगाड़ भी है, तो चुहिया काट लूँ पास्टर जी, मैं हाँ वही लिया। उसको मालूम है कि पावर कहां है। सुनिएगा, शिमोन फिलिप के साथ चल रहा है क्योंकि उसने फिलिप के अंदर परमेश्वर के बल को देखा, मगर दिमाग से तो है जादूगर। मेरी बात समझ नहीं आई आप सबके? चर्च में बैठा है, कलाम सुन रहा है, कलाम पे यकीन कर रहा है, कलाम के पीछे चल रहा है, अपने पास्टर के साथ चल रहा है, मगर दिमाग से जादूगर है। उसके दिमाग में क्या है? मुझे परमेश्वर नहीं, पावर चाहिए। और जब कभी आप बिना परमेश्वर के पावर को पा लेते हो, आप गड़बड़ करते हो। क्योंकि सौल ने, जब वो पहला राजा बनाया गया, उसने बिना परमेश्वर के पावर को पा लिया और उसको अपनी पावर से ज्यादा प्रेम हो गया और उसने परमेश्वर को जाने दिया। जब समूएल साउल के पास आया, कहता है तूने ये पाप किया है, कहता है माफी मांगना तो दूर, मेरे साथ चल, परमेश्वर के सामने हम भेंट चढ़ाएंगे ताकि लोग मुझे पवित्र समझते रहे। लोगों का दिमाग बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तेरे मन के नए हो जाने से। क्यों इजराइलियों को मिस्र से निकालने के बाद इजराइल तक जाने के लिए 40 साल लगे? क्योंकि परमेश्वर ने 40 साल उनके अंदर से मिस्र निकाला। आप में से बहुत सारे लोग लकीर के फकीर है, घूमे जा रहे हैं, पास्टर जी हम चर्च आ रहे हैं, पास्टर जी हम प्रेयर कर रहे हैं, पास्टर जी हम फास्टिंग कर रहे हैं, पास्टर जी हो क्यों नहीं रहा? मिस्र को छोड़ दो, अपने दिमाग से मिस्र को निकालो, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया है। मुझे 16 सोमवार रखने की जरूरत नहीं है, मैं आशीषित हूं। मेरे लिए परमेश्वर ने एक अच्छा लड़का रखा हुआ है, एक अच्छी नौकरी रखी हुई है, एक अच्छा घर रखा हुआ है, क्योंकि मेरी औकात नहीं है, मेरे करने की वजह से नहीं है, कि उसके देने की वजह से है। और यही तो बात आपको चर्च में समझाने आनी चाहिए। मेरी वजह से मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूं। जे मेरे करके होता तो मैं मतलब खड़े होने योग्य नहीं हूं, ये उसके करने की वजह से मैं जा रहा हूं। परमेश्वर का फेवर है। आप बताओ, दाऊद कौन से कॉलेज में पढ़ रहा था जब उसका अभिषेक हुआ? कहां से बीटीएच करके आया था? है नहीं, उदा काम की ही दाऊद दा, हाँ भेड़। अब जितनी लड़कियों की शादी होने वाली है, कोई भेड़ चलाने वाले से शादी करना चाहता? नहीं करना चाहता। नहीं, कनेडा वाला सीधा चाहिए, पीआर होनी चाहिए कनेडा दी, भेड़ पावे एक भी ना हो। जिन्हें भी पास्टर है वो भेड़ी से चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर दी भेड़ियां नु साथ रख दें।
सुनिएगा, एक भेड़ चराने वाले को परमेश्वर इज़राइल का राजा करने के लिए चुनता है। ये है परमेश्वर। आप उसकी खूबी लियाकत नहीं मत देखो, ये देखो कि परमेश्वर ने चुना हुआ है। जितने लोग आज अलग किए गए हैं अपने परिवारों से, आप ये जानते हैं आप चुने हुए हैं, आप एक चुना हुआ राजवंश हैं, आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको चुन के अलग किया है, तो क्यों वापस जा रहे हो कि मेरी बात कराओ परमेश्वर से? ये लो 5,000। बुद्धि कहां गई है आपकी? जब भी चर्च आओ, 2 कानों के बीच में परमेश्वर ने एक चीज दी है जिसको ब्रेन बोलते हैं, साथ लेकर आया करो। उसको घर में मत रखो फ्रिज में कि घर जाके चलाऊंगी, साथ लाओ, क्योंकि वो काम की चीज है। परमेश्वर आपके सोल को प्यार करता है, और आपके सोल का हिस्सा आपका ब्रेन भी है। आपके प्राण का हिस्सा, जहां से आप सोचते हैं, समझते हैं, रिसीव करते हैं, वो आपका ब्रेन है। सुनिएगा, बड़ी मैं कुछ बातों को यहां और कहना चाहता हूं। कितने लोग बोर हो रहे हैं? एक बार हालेलुया बोलो। इन्होंने नहीं बोलना। कितने, मेरे को जब मैं पंजाब आ रहा था, किसी ने कहा भूखे पंजाबियों के आगे खड़ा नहीं होना। तो कितने लोगों ने भुख लगी हुई है? नहीं लगी हुई है? वचन दी भुख है। चलो बह जाइए फिर, आराम मार। थोड़ा समा दो, 15 मिनट दो, मैं इसके साथ इंसाफ करना चाहता हूं। सुनिएगा, दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया। दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया क्या करके? एक भेड़ चराने वाले बच्चे को। अब दाऊद क्या करता है? जब दाऊद का चुनाव हो रहा था ना, तो उसका बाप भी उसको गिन नहीं रहा था। ईशे के घर में गया, कहते मेरे 7 बेटे यहां हैं। समूएल कहता वो 8वां कौन है? उसको बुलाओ। कई बार लोग आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि आप बड़े नहीं नजर आते। बिग मिनिस्ट्री नहीं है आपके पास, बिग मीटिंग नहीं है, बिग टेस्टिमनी नहीं है, मगर परमेश्वर के देखने और लोगों के देखने में फर्क है ना? तो आज बोलो कि मैं किसी भी चीज को देखने के लिए मैं परमेश्वर की नजर चाहता हूं। लोग जब वो सामरी स्त्री की कहानी सुनते हैं, उनको एक व्यभिचारिणी नजर आती है, मेरे को एक भविष्यवक्ता नहीं नजर आती है, मेरे को एक सुसमाचार सुनाने वाली नजर आती है। उसके कामों पर मत जाओ, उसको किसने चुन के अलग किया। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होती तो यीशु सारे चेलों को बोलता तू जा, मैं यहां कल्ला बैठा हूं। यीशु किसी का इंतजार करे? वो कोई माड़ा मोटा बंदा है? मत मारी गई है ताड़ी जे तू ये सोच रहे हो। आप कहां से आए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी मति सही हो गई है, आप सही जगह पर जा रहे हो। ये बात को सोचिएगा। सुनना, दाऊद का अभिषेक होता है, दाऊद के ऊपर टेक्निकली ले हैंड्स किया जाता है। क्या किया जाता है? पास्टर जी, दाऊद ने कितने पैसे दिए थे? हैं? आजकल अभिषेक को लोग बेवकूफ समझते हैं। अभिषेक, कितने अभिषेक हैं यहाँ पे? एक भी नहीं। हमारे वहां पे 6-7 है। अच्छा, एक अभिषेक है, 2 हैं। तो आप भी अभिषेक है? तो लेडी अभिषेक भी है हमारे पास। तो अभिषेक का मतलब मालूम है क्या होता है? अभिषेक का मतलब लोग बेवकूफ़ी समझते हैं। समूएल जब बेथलेहम में गया ना, सारे लोग बाहर आ गए डर के मारे। एक गधे के ऊपर बैठा हुआ एक भविष्यवक्ता है, वो यूं कहते हैं क्या आप मुझसे लड़ने आए हैं? ना उसके पास कोई फौज, ना उसके पास कोई लोग। अभिषेक का मतलब ये होता है कि बंदा जिदो खड़ा हो गया ना, उसने कह दिया, तो दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। तो इसीलिए अभिषेक से पंगा नहीं लेना। अब यही अभिषिक्त आदमी जब परमेश्वर का तेल दाऊद के ऊपर डालता है, दाऊद का अभिषेक हो जाता है। मगर बदला की? उसकी भेड़ों वाली ड्यूटी नहीं बदली, उसकी हाइट नहीं बदली, उसकी उम्र नहीं बदली, लोगों का नजरिया नहीं बदला। जैसी अभी भी सोचता है कि ये बेकार आदमी है, इसको साइड में रखो, क्योंकि दाऊद बोलता है, दाऊद के पैदा होने पर सवाल थे। दाऊद यूं कहता है कि मुझे पाप में पैदा किया गया। तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ थी दाऊद के साथ। ठीक है जी। तो दाऊद की लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, अभिषेक आया मगर चेंज नहीं आया। आप जब पहला समूएल 17 को पढ़ते, दाऊद अपने भाइयों के लिए, जो 5 भाई जंग में थे, उनके लिए पनीर की टिक्कियां लेकर जा रहा है। और उसके भाई उससे पूछते, यहां क्या करने आया? क्या है तू यहां पे क्या कर रहा है?
सुनिएगा, अभिषिक्त आदमी की प्रॉब्लम यही होती है कि आजू बाजू वाले अभिषेक को नहीं पहचानते। उसके जितने घर वाले हैं उसको अभिषेक को नहीं पहचानते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक नबी का आदर उसके घर में नहीं होता, क्योंकि अभिषेक की पहचान नहीं है। आपको यूट्यूब के पे क्या मालूम अभिषेक है क्या? सुनिएगा, मैं आज पास्टर जी से बात कर रहा था। जब किसी आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा आती है, वो अलग रीति से काम करता है, हिलता है। क्या ये खाली चर्च में ही हो रहा है? और भी बहुत सारे बाबा हैं जिनके आश्रम में ये होता है, मगर क्या मतलब है? अभिषेक कहां पर है? आप थोड़ा सोचने वाली बात है। मैनिफेस्टेशन का मतलब डिलीवरेंस नहीं है। 5 मिनट के लिए मैं आपको दिखा दूं कि आदमी हिल रहा है, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो छूट गया है। बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, मत्ती 7:43 में, वो सूखी जगहों पर घूमती फिरती है, और जब ठिकाना नहीं पाती अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्माएं लेकर। तो डिलीवरेंस का जो तरीका है वो है पहले उसको वचन सिखाओ और फिर दुष्ट आत्मा कड्डो, ताकि वो अंदर की सफाई रख सके। कैमरे के लिए क्या फर्क पड़ता है? कैमरे के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। कैमरे पे विश्वास ना करो, कैमरा झूठ बोलता है। अभी कितने लोग उस पे हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे को यकीन नहीं आजकल किसी की तस्वीर पे। तस्वीर आई 16 साल की, एक बंदे की शादी हो रही थी, तस्वीर आई लड़की 30 साल की लग रही थी। पास्टर जी फोटो देखो, मैंने कहा बंदी दिखा। बंदी दिखाई तो उससे 10 साल बड़ी। मैं क्या मम्मी वर्गी नाल ब्याह करना तू? कहता नहीं पास्टर जी हो सकता है दुख में है। मैंने कहा दुख में इसका आधार कार्ड चेक कर, क्योंकि कैमरा झूठ बोलता है जी, बुलवाने वाला चाहिए। तो कैमरे से विश्वास ना करो, कलाम पे विश्वास करो, रूहे पाक पे विश्वास करो। तो यहां पर शिमोन क्या करता है? अपने आप को ऊंचा दिखाता है, मगर जो अभिषिक्त बंदा होता है, प्रभु यीशु मसीह, दाऊद, वो अपने आप को दीन रखते हैं। और लोग इस बात को नहीं समझते। अगर आपका पासबान, मैं जितने पासबान यहां बैठे हैं और मैं इस पे विश्वास करता हूं, अगर आपका पासबान दीन है तो उसके पीछे चलो, क्योंकि वो परमेश्वर की पहली क्वालिटी है। चरवाहे का दीन होना बड़ा जरूरी है। मगर आजकल के चरवाहे जो मम्मी पापा हैं, मीन है, अंग्रेजी का शब्द है MEAN, मीन। इसका मतलब खड़ूस, घमंडी। क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर घमंडी से, वो पापियों से दूर नहीं है, वो घमंडियों से। अब यहां पर शिमोन क्या करता है? जब हम वापस अपनी कहानी पर आते हैं, शिमोन देखता है कि भाई यहां पे पावर है, मुझे ये पावर चाहिए। वो जाता है और चेंज होती है मिनिस्ट्री में, चर्च के अंदर चेंज होता है। फिलिप कहीं और सुसमाचार सुनाने चला गया, और वहां पे पतरस और यूहन्ना आ गए। क्योंकि बाइबल बिना पवित्र आत्मा के पूरी नहीं होती। क्योंकि जब आप पहले कलाम को देखते हैं, वहां पर बोलता है कि पृथ्वी बेडौल थी और आत्मा उनके ऊपर मंडला रहा था। तो जो पवित्र आत्मा है वो नए नियम का प्रोडक्ट नहीं है, वो पुराने नियम का प्रोडक्ट है, और सृष्टि से ही चलता आ रहा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ होकर चलते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। अलग होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी अलग हैं। पौलुस आता है, पीटर और जॉन समरिया के अंदर आते हैं, वो लोग हाथ रखने लगते हैं, लोगों के अंदर पवित्र आत्मा काम करने लगती है। ये आदमी पहुंच जाता है कि ये लो पैसे और मेरे पर हाथ रखो, ये लो पैसे और मेरे पे हाथ रखो। मेरे मोबाइल फोन में इतनी सारी बातें रिकॉर्डेड हैं जब से मैंने ये प्रीचिंग करी है। कितने लोगों ने अपने पैसे दिए। एक सिस्टर है जिनका बेटा शायद लाचार है, उन्होंने अभी मेरे YouTube के ऊपर कमेंट डाला है कि मेरे पैसे भी ले लिए, मुझसे बदतमीजी भी की और मेरे लिए प्रार्थना भी नहीं की। एक मेरे अपने दोस्त की कहानी सुनाता हूं, जिनको हम जानते थे। ये कलकत्ते से थोड़ी दूर एक जगह है मालदा, वेस्ट बंगाल में। तो बड़े दिनों से सुसमाचार
प्रचार करने के बाद ये विश्वास में आया, लड़का पेड़ से गिर गया था, कमर की हड्डी टूट गई थी इसकी। इसको पंजाब आने का बड़ा शौक था क्योंकि वीडियोस देखता था कि लंगड़े आदमी चलने लगते हैं। मैंने कहा चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, पवित्र आत्मा में चलते हैं। कहता नहीं, मैं फलां जगह जाऊंगा, प्रॉफिट जी के जाऊंगा तो मैं चलूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। मेरे को बिना बताए प्रॉफिट जी के यहाँ आ गया। तो प्रॉफिट जी ने उस बंदे से लिए 65,000 रुपये। वो उसके पास थे भी नहीं क्योंकि मेरे को उसके घर की हालत मालूम है, एक झुग्गी में रहता वो, और क्योंकि 7 साल से वो गिरा हुआ है, काम वो किया करता नहीं है, तो उसने 65,000 रुपये किसी से अपना घर गिरवी रख के लिया। तो प्रॉफिट जी तो वहाँ थे नहीं, उनके भाई जी आ गए। कहता आज प्रॉफिट जी हाथ रख के ले हैंड करेंगे नहीं, भाई जी करेंगे। भाई जी ने ले हैंड किया पैसे लेकर, कुछ नहीं हुआ। आज वो बंदा मसीह को, हमारे फ़ोन नहीं चुकता, मसीह में है नहीं, मसीह की बातें सुनना नहीं चाहता। ये जो ले हैंड वाला सिस्टम है ना, ये जो पैसे दे के चीज़ें ट्रांसफ़र कराने वाला सिस्टम है, ये मिस्र की बातें, ये मिस्र की बातें। चेला रख लो मैनू, गुरु दक्षिणा दे दूंगा। बाबा जी इल्म सिखा दो, गुरु दक्षिणा दे दूंगा। बाबा जी ये कर दो, मैं गुरु दक्षिणा दे दूंगा। क्या आप यीशु का लहू पैसे में खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो आपको कैसे लगता है आपका छुटकारा और चंगाई आप पैसे से खरीद सकते हैं? सुनिए, चर्च में दान देना अलग है और अपने लिए चीजें मोल लेना अलग। दोनों को मिक्स मत करो, दोनों को मिक्स मत करो। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर ये जो दीवारें हैं, पंखे हैं, लाइट के बल्ब है, बिजली का बिल है, फ्री का है? हाँ नहीं ना, कोई तो पैसे देता ही होगा इसके लिए। आपके चर्च के पैसे लगते ही है ना इनके लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे चर्च में लोग आके सुसमाचार सुने, तो हमें फैसिलिटीज को अच्छा रखना है। हमने एक पास्टर रख लिया मगर उसको देंगे हम 5,000। क्यों? क्योंकि हमारी कलीसिया नहीं देती हमें पैसे, हमारी कलीसिया नहीं देती। क्या कलीसिया का फर्ज नहीं है अपने चरवाहे की देखभाल करना? हाँ, जो आपके लिए दिन रात एक कर देते हैं, क्या आपका फर्ज नहीं है उनके लिए खड़े रहना? क्यों हमारे चर्चिस के अंदर टैलेंट ना हो? क्यों हमारे वर्शिप सिंगर्स के एल्बम्स ना निकलें? क्यों हमारे चीजें ना हो? क्योंकि कलीसिया को मालूम है उन्हें पैसे बचा लिए। फिर वही पैसे जो आपने अपने चर्च में बचाए, पापा जी और चाचा जी और फूफा जी ने आपसे लूट लिए, और फिर आप आके बोलेंगे परमेश्वर तो मेरी सुनता नहीं। शिमोन की हरकतों से बाज आ जाओ, क्योंकि शिमोन ने सीखा कि पैसे से मैं चीजें खरीद सकता हूं। अगर आज आप ये सोच रहे हैं तो मैं आज का आपका गुब्बारा फोड़ना चाहता हूं। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसे से शायद आप एसी लगा सकते हो, अपना घर सुंदर बना सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, मगर परमेश्वर की शालोम शांति मालूम है कब आती है? जब आप अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और कहते हैं परमेश्वर मैं तेरे लिए जीऊंगा। वहां से शांति आती है, क्योंकि मैं पीस में हूं परमेश्वर के साथ। और इसीलिए पतरस कहता है ये जो तेरे दिल का कड़वापन है ना, ये जो कड़वाहट है, जब कुछ लोग बातें करते हैं ना, कुछ लोग, मैं डांटता भी तो लोग हंसते हैं, मेरे को लगता है पता नहीं क्या मैं मतलब मिश्री घोल के डांट रहा हूं क्या। फिर मैं और जोर से डांटता हूं उनको, फिर और हंसते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं डांट रहा हूं कि मैं जोक सुना रहा हूं इनको। वो मैं अंदर से खुश रहता हूं, मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आता नहीं। मैं हो भी सकता गुस्सा होऊंगा तो 30 सेकेंड 5 मिनट, उसके बाद मैं यार जाने दे, क्योंकि अंदर से नहीं हो पाता। अंदर से ही आप किसी को गाली नहीं दे पाते, आप किसी का बुरा नहीं सोच पाते, अंदर से नहीं हो पाता, क्योंकि मैं बदल गया हूं। आप मेरी ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो देखो, आप डर जाओगे। खुदा ने इतना मेरे बरकत बना कर दी है, मगर आज मैं बदल गया हूं। मैं चाह के भी कर नहीं पाता हूं, क्योंकि बदलाव अंदर से हो गया। मगर कुछ लोग हैं जो बदले नहीं हैं, वो पावर के भूखे थे, और उनको जहां से भी मिली उन्होंने पावर ले ली। सही है गलत है नहीं मालूम,
हम साल में एक ट्रेनिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट ट्रेनिंग। अगर आपके पासबान है तो सबको भेज देना उधर, मैं उनको दिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों चर्च की मिट्टी, क्यों उनका तेल। सपोज मैंने आपको तेल देना, अभिषेक के तेल पे विश्वास करते मैं करता हूं जी, अभिषेक के पानी पे विश्वास करते मैं करता हूं जी। मेरे पास आपको देने के लिए तेल नहीं है, मेरी जेब मुझे अलाउ नहीं करती, आप अपना तेल ला के रख दो, बोतल पे नाम लिख देना शन्नो, मैं प्रेयर करके आपको वापस कर दूंगा अगले हफ्ते। हो सकता है, ये हो सकता है पास्टर जी? मेरा ही तेल क्यों लेके जाना है? सवाल नहीं, घंटी नहीं बजती आपके, क्योंकि दिमाग घर पे रख के आए हैं। मैं अपना बोतल लाके, पास्टर जी मेरे लिए ये लो, आपका अभिषेक आप इस बोतल में ट्रांसफर करो। हाँ हुआ, पौलुस का अभिषेक रुमालों के ऊपर, पतरस की परछाई से लोग चंगे हुए, ये सारी बातें आज भी हो रही हैं, मगर मेरा ही तेल क्यों, मेरी ही बातें क्यों? थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। ये जो शिमोन द सॉसरर, जो अंग्रेजी की कहानी है, एक शिमोन की है जो एक जादूगर है, वो अपने जादूगरी के तरीकों से बाज नहीं आता। बुत परस्ती है। आपने देखा होगा पासबानों की फोटो आपके घरों में, मगों के ऊपर, हाँ, पापा जी की फोटो ले जाओ 250 रुपए में, मग्गे पे पापा जी मम्मा जी और उनका बेटा जी 300 रुपए में। क्यों? क्यों? 300 रुपए की बाइबल ना खरीद लिए, किसी ऐसे के हाथ में दे दिए जो बाइबल नहीं पढ़ता। आप न्यू टेस्टमेंट खरीद लो 300 रुपए में और बांटते फिरो बसेस के अंदर, ट्रेन के अंदर, कौन रोक रहा है? कम से कम 10 रूहें बचाई जा सकती हैं उस 300 रुपए में। 300 रुपए के ट्रैक्स छपवा लीजिए कि परमेश्वर चंगा करने वाला है। क्या नहीं हो सकता ये काम? बुत परस्तियों में क्यों लग गए? क्योंकि पुरानी बातें छूटती नहीं है। हमारे को प्रेयर करके कोई कड़ा दे दो, अंगूठी दे दो, वो ये मेरी शादी की है वैसे, हाँ, ये हमारे को प्रेयर करके तावीज बना दो। अच्छा, मंत्र से सिद्ध किया हुआ तावीज गले में पहन लो। जब से मैंने ये पापा जी की बनियान पहनी है ना, ओ हो, पापा जी की बनियान पहन के आप घूम रहे हो, पापा जी क्या पहन के घूम रहे हैं? पापा जी का रुमाल, एनॉइंटेड रुमाल, पापा जी का पसीना है इसमें, क्या चल क्या रहा है? और बाइबल बताती है ऐसी बातों को तुम सह लेते। दुख होना चाहिए हमें कि जब हमारे लोग जो स्वर्ग जाने के लिए बुलाए गए हैं, जिसके लिए मेरा यस्सु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, कोड़े पड़े, उसके मुंह के बाल नोचे गए, सर के ऊपर कांटों का ताज था, और वो मेरे भाई बहन ऐसी बातों में घुसे हुए हैं। और मैं साइड में देखता हूँ सानू की, मेरी चर्च में संगत आ रही है ना, हानू की, आने दो, मेरा धंधा चल रहा है ना, जे मैंने रोका तो इन्होंने तो मेरे पीछे पड़ जाना है। पौलुस और सिलास ने एक औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा कड्डी। सुनिएगा, प्रेरितों के काम 16 में पढ़ लेना। फिलिपी के अंदर उसने एक औरत में से दुष्ट आत्मा कड्डी। दुष्ट आत्मा कड्डने के बाद क्या होना चाहिए? ब्रांच स्टार्ट होनी चाहिए। स्यापा पै गया, उठा के उनको जेल में डाल दिया गया। जब से मैंने ये प्रीचिंग निकाली है ना, मैं क्या क्या गालियां खा रहा हूं आपको पता नहीं। कुछ तो उन्हीं के अपने वाले हैं, वो मुझे पता चल जाता है क्योंकि लिखाई उनकी एक जैसी है, एक ही स्पेलिंग मिस्टेक हर बार करते हैं। मैंने कहा कम से कम वो तो ठीक करो। कुछ तो उन्होंने अपने बिठाए हुए हैं, कुछ उनके फैंस हैं, अलग अलग तरीके से पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि जब दुष्ट आत्मा निकलती है, पूरी जनरेशन, पूरी जगह साफ की जाती है। मगर आज मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं। आपने आप में से कितनों ने पंडिता रामाबाई का नाम सुना है? किसी ने नहीं सुना? पासबान सुना है? मैं थोड़े महीने पहले पुणे में था। पुणे से दूर एक जगह है जहां पे पंडिता रामाबाई आश्रम है। 1800 सदी में एक ये विधवा ब्राह्मण औरत थी,
जिसको प्रभु यीशु का सुसमाचार मिला, और अपने बैलगाड़ी पर जाकर इसने औरतों के बीच में, अंधों के बीच में, कोढ़ियों के बीच में सुसमाचार प्रचार किया। सती प्रथा को तोड़ा गया महाराष्ट्र में इस औरत के जरिए से। इन्होंने एक चर्च बनाया अपने हाथ से। इस औरत ने खड़े होकर चर्च बनवाया, उसमें अभी भी बर्मा वुड लगा हुआ है। और जब आप उस चर्च में खड़े होते हैं ना, आपको मालूम चलता है आग है क्या। पवित्र आत्मा तभी काम करेगी जब हम पवित्र होंगे। जब शिमोन की पद्धतियों के ऊपर चलेंगे तो हम पवित्र नहीं होंगे। जितना आप अपनी चमड़ी से मेरे एटीट्यूड ही बढ़ाया, मेरा तो मैं नहीं सुननी किसी दी, ना मैं अपने प्यो दी सुनी है, पास्टर दी की गल है, कौवा ना होए तो। हाँ, वैसे भी मतलब पंजाब में ऐसा एक पत्थर मारा मैंने एक बार, 3-4 पास्टर गिर गए पेड़ में से। हर गली में 6 हैं, भरमार है। इतनी तो जनता नहीं है जितने पास्टर हैं। गली गली में से एक बार हालेलुया बोलो, 4-5 दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छी बात भी है, मगर कलाम यूं कहता है कि कटनी बहुत है और काटने वाले कम। एक होता है, आप कभी आपने मजदूर बुलाए खेत पे, एक होता है भैया जो सफेद बालों में काली मेहंदी लगाता है और गमछा लेके सबसे आगे खड़ा होता है, मैं करूंगा। और जब काम करने की बारी होती है ना, पेड़ के नीचे सबसे ज्यादा वही बैठा होता है और सबसे ज्यादा बातें कर रहा होता है, ये चलो करो करो ये। बाकी 4 आदमी काट रहे हैं, वो बैठा हुआ पीछे। तू क्या काम कर रहा है? मैं काम करवा रहा हूं साहब। तो पंजाब में भी यही चल रहा है, मैं काम करवा रहा हूं। हम काम करवा नहीं रहे, करने वाले बनेंगे। यीशु ने काम करवाया नहीं, खुद किया। खुद उसने पैर धोए, खुद वो सलीब पर चढ़ा, खुद उसने मार खाई, खुद वो कुर्बान हुआ, खुद उसने अपने शरीर को तोड़ा। हमसे अपना घमंड नहीं छूटता। फिर हम कहते परमेश्वर काम नहीं कर रहा। शिमोन की बातों को छोड़ो। अपने पड़ोसी को बोलो, शिमोन की बातों को छोड़ो। शिमोन की बातों पर ध्यान ना देना। पावे यूट्यूब पे कितनी बार आए। कोई पास्टर शिमोन तो नहीं है यहां पे, ठीक है जी। पावे कितनी बड़ी टेस्टमनी हो, कितनी भीड़ हो जाए, मगर उसकी बात नहीं सुनना, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। गॉड विद अस, इमैन्युएल। सुनिए, सुसमाचार पूरा कब होता है? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर काम करती है। बाइबल इनकी कहानी में लिखा है, उन्होंने पानी का बपतिस्मा तो ले लिया, मगर अभी भी बपतिस्मा बाकी था। अपने पड़ोसी को बोलो, बपतिस्मा बाकी है। क्योंकि जब तक तू रूहे पाक से ना भर जाए, तब तक तू परमेश्वर का मंदिर नहीं बनेगा। क्योंकि कलाम कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का। तो मंदिर को मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप जहां पर खड़े हो जाते हैं मंदिर वहीं लग जाता है। क्योंकि जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं हूं, रूह आपके अंदर से काम करने लगती है। सुनिए, नहीं जाना, क्योंकि कलाम कहता है अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो चुने हुए को, कितने को, भटका के ले जाएंगे। हमने नहीं भटकना है। अपने पड़ोसी को बोलो, ना भटको। अब ना भटको के लिए क्या है? पवित्र आत्मा चाहिए। बोलिए, पवित्र आत्मा चाहिए। कितने लोग भटकना नहीं चाहते? सारे? पक्का? फिर पता चले पापा जी के वहां इनकी सारे दी फोटो ले ले, कदों मैनू दिखे उत्थे, फिर मैं फड़ लेना है। तो 5 पापा नू देना है, मैं बड़ा पापा हूं, 50 मैं ले लेने। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का नाम जलाल पाए। बंदा नहीं, दुआ में लगो, आओ दुआ करें।
आओ दुआ करें, आंखें बंद करो। और जितने लोग सामने खड़े हैं, परमेश्वर उनके हाथ इनकी तरफ उठाते हुए आप इनको लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनकी जिंदगी को बदले जल्दी से जल्दी। जस्ट स्टार्ट प्रेइंग। यीशु पे विश्वास आ जाओ आप देखो यार अच्छा रहता है। उसके बाद में फादर जो इसको बुलाया गया वो इसके सिस्टम में से बाहर पोल्यूशन से तू बचना चाहता है, चेंज करना चाहता है, फिर गुड बॉय मालूम है। तो ये कुछ कहते मैं इनकी बातों पर विश्वास नहीं, यू आर गुड बॉय, मगर चक्कर ये कि तेरा सिस्टम बना पोल्यूशन से तेरे सिस्टम को समझ। सिस्टम को चेंज और तो मेरे सिस्टम को चेंज कर, क्या तेरा सिस्टम आज से बदलेगा। जिन बातों को जो तेरे को लालच देते हैं, वो लालच तेरे ऊपर काम नहीं करेगा। चालू होना टूटता तेरे ऊपर। परिवार में तो झगड़ा नहीं करेगा। जा इधर आओ, दुखी नहीं होना। एक नालायक 100 बेटे से अच्छा एक अच्छी बेटी है। यीशु के नाम में हील हो जा, 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 हील हो जा। Come on, let the cancer go. हो और हील हो, पूरी हील। एक भी कैंसर का सेल तेरे शरीर में ना रहे, मैं उसको श्राप देता हूँ यीशु के नाम में। Every cancerous cell die right now in the name of Jesus. चल गया, टेंशन नहीं है, गया यीशु के नाम में। Get out! चलो जाओ, जाने दो इसको, जाने दो, पीछे से हट जाइए, जाने दीजिए इसको। गया, निकल गया तेरा कैंसर। देख डॉक्टर तेरे को बोलेंगे कि कहाँ गया तेरा कैंसर, गया कहाँ तेरा कैंसर, उसकी पकड़ कहाँ है तेरे पे। निकाल ऊंची, हालेलुया बोल। दर्द हुआ? तू अपने घराने में एक बड़ी टेस्टिमनी बनेगी। बाबाओं का काम टूटता है तेरे ऊपर से, आजादी है तेरी। जाओ सुसमाचार बता अपने घर पे आने।